नमस्कार, मैं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मैंने बहुत पहले न्यूज़ दिखाया था, बहुत पहले मैंने बता दिया था कि आईटीआई पर 7.5 शनि जो है तो चालू है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, करे क्या हो रहा है आईटीआई में, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कोई कहता है कि डीजीटी है, ऐसे ही चलती रहती। कोई कहता है कि आईटीआई टॉक शो वाला है, व्यू लेने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। अरे न्यूज़ व्यू नहीं लेती है, न्यूज़ अपनी जवाबदारी निभाती है। और ये आईटीआई टॉक शो है, डेली न्यूज़ आता है। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है मत देखिए। मैं किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ता हूँ, है ना। और मैं कहता हूँ ये आईटीआई टॉक शो जो है तो आईटीआई की न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, उसकी जवाबदारी है, उसी के लिए बनाया हूँ, आईटीआई के लिए बनाया। मैं राहुल गांधी और मोदी और ये सब दिखाने के लिए, अखिलेश और ये दुनिया भर की चीज़ों को दिखाने के लिए बोला नहीं हूँ। तो आईटीआई टॉक शो आईटीआई की न्यूज़ है तो वही दिखाएगा, है ना। व्यू जिसको कह रहे हो, जैसे तुम्हारी सोच है वैसे तुम कर रहे हो। और कितने बदलाव हो रहे हैं आईटीआई वाले जान ही रहेंगे, कितने बदलाव, कितने चेंजेस हो गए हैं। और जो सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है, और ये चेंजेस हो करके रहेगा, ये आप लिख करके लीजिए। इस बार आपने खूब एडमिशन कर लिया जितना करना था। आगे जो है तो मोदी जी का स्किल इंडिया का सपना है कि बेहतर लोगों को स्किल किया जाए। इसमें नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल करने वाला है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट सबमिट होने वाली है उसके अनुसार मैं आपको सूत्रों के हवाले से ये बता रहा हूं कि अब प्राइवेट आईटीआई में भी फेस रीडिंग वाला अटेंडेंस स्टूडेंट का लगेगा, जिसमें गवर्नमेंट को पहले फिर प्राइवेट आईटीआई को आएगा। इसमें जो है तो गवर्नमेंट कर्मचारियों में भी कई जगह पर फेस रीडिंग जो है तो अटेंडेंस चालू हो गई है। उसको कानूनी रूप से जामा पहना दिया गया है। कई जगह पर कोर्ट पर इसमें अन्य विभाग के कर्मचारी चले गए थे, वो कोर्ट से भी हार गए हैं, कोर्ट से भी हार गए हैं। खास तौर से मध्य प्रदेश के कर्मचारी कुछ अन्य विभाग के गए थे, तो वहां पर हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस, चाहे फेस रीडिंग हो, चाहे अंगूठे का हो, चाहे जिसका हो, अटेंडेंस को नहीं रोका जाएगा। इस तरह की चीजें बिल्कुल पारदर्शिता, सरकारी धन का उपयोग जो हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट का हो, स्कूल के मामले का हो, चाहे जिसका मामले का हो, अटेंडेंस मस्ट है, उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे। सरकार इसीलिए चुपचाप अभी बैठी थी, अब धड़ाधड़ इस पर कार्रवाई करने जा रही है। हर जगह पर शैक्षणिक संस्थान जहां पर हैं वहां पर सरकार अपने हिसाब से या तो थंब वाला बायोमेट्रिक मशीन को मस्ट करने जा रही है, या फिर वहां पर जो है तो फेस रीडिंग वाला लगेगा। और इस पर डीजीटी भी बड़ी कार्रवाई कर करके एजेंसी से बोल रही है, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से शुरुआत करेगी, बाद में पूरे आईटीआई पर लागू कर देगी। अब आपको जो भी करना है, जो सोचना है एक तरह से, तो आज का न्यूज मत देखिएगा, बढ़िया डर जाएंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन जो अच्छे आईटीआई वाले हो वो समर्थन करिएगा। और अपने यहाँ लड़कों को, अभी भी जो लड़के आ रहे हैं उनकी आदत डलवाइएगा डेली अटेंडेंस की, है ना। चूंकि आप स्कॉलरशिप ले रहे हो उसमें पकड़े जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें हैं सब में पकड़े जाओगे। और ये बहुत बेहतर, इसका तो हम समर्थन करेंगे और समर्थन कर रहे हैं। हम भी अपने तरफ से डीजीटी को, पीएमओ को लिख दे रहे हैं, हर स्टेट में लिख रहे हैं, हम अपने लेटर पैड पे लिख रहे हैं, अपने हम योग्यता को बारे में पूरा बता रहे हैं कि अगर वास्तव में देश को स्किल्ड करना है, जो कागज पर ना हो, है ना, तो उसके लिए ऑनलाइन आपको एक तो जो कैमरा है उस पर एक्सेस डीजीटी का और शासन का, राज्य सरकार का होना चाहिए। जब स्थिति हो, जब हो, वो वहाँ से एक्सेस ले लें और देख पाएँ, बिना उसके विजिट कर पाएँ। इस पे सरकार का अच्छा खासा पैसा बचेगा, विजिट के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो आप एक्सेस ले लीजिए, हर सरकार को, हर स्टेट सरकार ले ले, और आरडीएसडीटी ले ले भाई। किसी को सुबह देख ले, फिर दोपहर में देख ले, फिर शाम को देख लें, ऐसे डीजीटी कर ले। और ऐसे करने जा रही है, जो भविष्य हो रही है। तो इसमें होगा क्या कि अच्छे आईटीआई वाले जो बेहतर बेचारे, जो इतना पैसा लगाए हैं और अपनी बिल्डिंग बनाए हैं, एक एक डेढ़ एकड़ की ज़मीन ली है, तो उनकी वसूली होगी, सही होगी। या जो किराए में ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह हैं वो बंद होनी चाहिए। और अपना टारगेट भी है 2027 तक
कि जो फर्जी आईटीआई है वो बंद हो जाए, तो 2026 से कवायद चालू हो जाएगी। तो इस पर सरकार सोच रही है, और हम भी जो है तो इसमें मंत्रियों को, इसमें पीएस को, इसमें जो है राज्य सरकार को, और इसमें आरडीएसडीटी को और डीजीटी को, पीएमओ को और नीति आयोग को लिखने जा रहा हूं कि और हमारा ये दायित्व बन रहा है। और इसमें एक बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ जो टीचरों की भर्ती नहीं होती है, जो गलत टीचरों की भर्ती है, उनका डेटा वेबसाइट पर होना चाहिए, डीजीटी के उस पर होना चाहिए, सारी वेरिफिकेशन, सारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। चूँकि सार्वजनिक जो है ये टैक्स का पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक देश के आम आदमी का टैक्स का पैसा कोई इस तरह से खा नहीं सकता है। इस पर हो रहा है साहब, जिसको जो सोचना है गाली दीजिएगा, है ना। सरकार ये कर रही, वो कर रही, वो कर रही, सरकार बेहतर कर रही है, आप गलत कर रहे हो। आप अपने आप में झांकिए कि आप क्या करने जा रहे हो और क्या कर रहे हो आप, है ना। सरकार ये कर दे, वो कर दे, अरे आप बढ़िया से सब चीज़ें चलाइए, फिर देखिए कि क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है। जो बेहतर आईटीआई चला रहे हैं, मेरे को लगता है वो एक बार भी कोई शिकायत नहीं करते हैं, ना तो डेट बढ़ाने की शिकायत करते हैं, ना रीअफिलिएशन की शिकायत करते हैं, ना अटेंडेंस की शिकायत करते हैं, ना स्टाफ की करते हैं। ये लोग वही हैं, वही धरना प्रदर्शन एसोसिएशन ये सब कुछ करते हैं जो वास्तव में शुरू से फर्जीपन करते आए हैं, देश को, इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं, देश का पैसा खाना चाहते हैं, टैक्स का पैसा खाना चाहते हैं और अपना घर भरना चाहते हैं, और गरीबों का जो हक है वो हक नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं सूत्रों के हवाले से। अब जिसको जो है तो नहीं सुनना है तो कान में रुई लगा लीजिएगा, या फिर जो है तो हमारे चैनल को मत देखिएगा। कई लोग कहते हैं कि साहब इसका जो है तो ग्रुप में मत डालो, वो ना डालो, वो ना डालो। मैं डालता ही नहीं हूँ, है ना। जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है वो भाड़ में जाए यार, मेरे को क्या करना है। पैसे बात तुम कमा रहे हो, हम थोड़ी कमा रहे हैं, लेकिन जो बात सच है वो सच हो करके रहेगी। देखते रहिएगा। कई लोग जो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, बरसों से यही हो रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो गई। एसआईडी पोर्टल पे जो फर्जी आईटीआई के एडमिशन होते थे वो कैसे लॉक लग गए हैं, कैसे लॉक लग गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो वो हुई है। अब डीजीटी स्टाफ पे आ रही है, फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रही, कैसे निरीक्षण हो रहे, कैसे क्या हो रहे हैं कि जो पहले थी अब इस समय पर आईटीआई चलाना कितना लोगों को मुश्किल हो रहा है, कितना बदलाव हुए हैं, कितने हो रहे हैं, ये कागज पे नहीं दिखाई दे रहे हैं सामने। मैं जानता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो मन में आए वो करो, खुश रहो। देखना है सो देखो, नहीं देखना है तो बिल्कुल मत देखिए।